अभी हमने कर लिया था ट्रांसपेरेंट मोड तक। अब देखो एक चीज और, ट्रेडिशनल मोड में क्या होता था, जब हमारे पास फायरवॉल नहीं थे तो हमारे पास क्या होता था, राउटर और स्विचेस, और जिसमें फिल्टरिंग होती थी किसके बेस पे होती थी, आपका सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट, ये चीजें चेक होती थी। और इसके बेस पे ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई किया जाता था, ये चीजें होती थी। उसके बाद क्या होता है, अगर हमें वीपीएन यूज करना है तो वीपीएन के लिए अलग डिवाइस लेना पड़ता है। इंट्रूजन प्रिवेंशन हमको यूज करना है तो उसके लिए अलग से डिवाइस लेना पड़ता है। एप्लीकेशन कंट्रोल यूज करना है तो उसके लिए अलग डिवाइसेस। तो ऐसी हर चीज के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते थे। तो इससे क्या होता था, हमारे डिवाइसेस बढ़ जाते थे, इनको मैनेज करना मुश्किल होता था। और हर डिवाइस को यूज करने के लिए, मतलब कि सबको नहीं आता था उस टाइम पे, वीपीएन यूज करने के लिए अलग बंदा हायर करना पड़ेगा। इंट्रूजन प्रिवेंशन को भाई काम करने के लिए उसके लिए अलग बंदे को हायर करना पड़ेगा। तो ऐसे चीजें चलती थी। तो ये तो होता था हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क में। बट इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास NGFW UTM फायरवॉल्स आ गए थे, जैसे कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था क्लास में। ठीक है, यूटीएम फायरवॉल आ गए, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गए, जिसमें एक ही बॉक्स के अंदर सारे फीचर्स होते थे और अलग अलग डिवाइसेस को मैनेज नहीं करना पड़ता था। इसके बाद आता है फोर्टीनेट सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्टीगेट के फर्मवेयर की, और जो इसका हार्डवेयर है उसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले होता है हमारे पास हार्डवेयर। हार्डवेयर का बॉक्स होगा हमारे पास, उसके ऊपर क्या इंस्टॉल होता है, 40 OS। 40 OS इंस्टॉल होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा फायरवॉल के फीचर, एंटीवायरस, वेब फिल्टर, आईपीएस, ये सब चीज़ें हमारी इंस्टॉल होती है। आईपीएस, एप्लीकेशन कंट्रोल, तो ये सब चीज़ें हमारी कॉन्फ़िगर होती है, उसके ऊपर इंस्टॉल्ड होती है। और ये इंस्टॉल हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें कहाँ से अपडेट होंगी, फोर्टिगार्ड से। फोर्टिगार्ड इनको अपडेट भेजता है। इसके बाद आता है, ये तो थी हमारी ऑटोमेटेड अपडेट सर्विसेज हम जिसको बोलते हैं। हार्डवेयर होगा पहले, उसके बाद ओएस इंस्टॉल होगा, ओएस के ऊपर हमारे फीचर्स इंस्टॉल होंगे, फायरवॉल के, एवी के, वेब फिल्टर के, और वो सब अपडेट होंगे हमारे फोर्टिगेट सब्सक्रिप्शन सर्विसेज यानी कि फोर्टिगार्ड से। अगर हमने सर्विसेज ले रखे तो वो कंटिन्यूअस अपडेट होते रहेंगे, लाइसेंस होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद आता है, अगर आपको छोटा एनवायरनमेंट है आपके पास, 2 या 3 कंप्यूटर का, तो उसमें हम बोलते हैं, मान लीजिए ये है हमारा होम ऑफिस। होम ऑफिस के लिए हमारे पास क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था सोहो मॉडल, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। तो वहाँ पे हम छोटा बॉक्स लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रांचेस। ब्रांचेस में हम थोड़े से बड़े डिवाइसेस लगा सकते हैं। कौन कौन से, 100D, 200D, या 61F, ऐसी 1000 सीरीज में, 2000 सीरीज में हमारे पास अलग अलग फायरवॉल्स आते हैं, है ना। तो ये तो हो गए हमारे ब्रांच ऑफिस के लिए। तो और जो हमारी बड़ी लोकेशंस है उसमें हम कौन से लगा सकते हैं, चैसिस में लगा सकते हैं, या फिर 1000 सीरीज के जो हमारे फायरवॉल्स आते हैं डेटा सेंटर के लिए, 2000 सीरीज के, वो सब हम लगा सकते हैं हेडक्वार्टर्स में। और हेडक्वार्टर्स में क्या होगा, अब ये तो आपका क्या है, एक क्लाउड है, मान लीजिए इंटरनेट हो गया, इंटरनेट से ये सारी लोकेशंस कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आपने एक सोहो लगा दिया, सोहो मॉडल लगा दिया, यहाँ पे आपने ब्रांच ऑफिस के लिए लगा दिया, और यहाँ पे आपने हेडक्वार्टर में एक फायरवॉल लगा दिया, डेटा सेंटर फायरवॉल। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एनालाइजर लगाओगे। एनालाइजर किसके लिए, जितने भी हमारे फायरवॉल्स है या दूसरे लोकेशंस है वो सेंड करेगी लॉग्स। ये जितने भी हमारी लोकेशन है वो लॉग सेंड करेगी। और ये सब किससे अपडेट होंगे, जितने भी फायरवॉल्स आपके या 40 एनालाइजर है,
ये सब अपडेट होंगे आपके 40 डेटाबेस से, यानी कि 40 गार्ड से। और 40 गार्ड किससे कैसे चलेगा आपका? आपका होना चाहिए इंटरनेट, आपके एनवायरनमेंट में आपके फायरवॉल पे इंटरनेट चलना चाहिए, तभी आपकी ये सर्विसेज, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब फिल्टर, ये सब अपडेट होती हैं आपकी 40 गार्ड से। और जो भी एंटीवायरस के अपडेट मिलेंगे वो सब आपको मिलेंगे 40 गार्ड से। इसके बाद अगर आपको 40 मैनेजर लगाना है तो 40 मैनेजर भी आप लगा सकते हैं अपने हेडक्वार्टर में, जितने भी फायरवॉल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। आप 40 गेट के कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्या होता है, ये आपका वायरलेस डिवाइसेस आते हैं इस टाइप से, इस टाइप का आपका बॉक्स होगा। आप क्या होता है पीसीआई कार्ड, पीसीआई कार्ड में क्या होगा, ये छोटे छोटे कार्ड से होते हैं। जैसे आपने सिस्को के स्विचेस में भी देखा होगा, कार्ड्स लगते हैं आपके, पीसीआई कार्ड बोलते हैं जिसको, पीसी कार्ड स्लॉट। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास एक स्लॉट है। तो पीसी कार्ड स्लॉट टाइप के फायरवॉल्स आते हैं, नॉर्मल फायरवॉल भी आते हैं जिसमें कोई स्लॉट लगाना ही नहीं पड़ता, फायरवॉल लगाओ डायरेक्ट। इसके बाद आता है मॉड्यूल स्लॉट। मॉड्यूल स्लॉट में क्या होता है, ये चेसिस टाइप से आप अंदर डाल सकते हो और ये मॉड्यूल लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर सबको? इसके बाद ये आ गया मॉड्यूल स्लॉट बेस में क्या होता है, ब्लेड लगता है, ब्लेड कार्ड इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, ये चेसिस में लगते हैं, चेसिस की हमने बात की थी यहाँ पे, है ना। और 40 वाईफाई डिवाइसेस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। और पीसी कार्ड स्लॉट, ये इनको हम बोलते हैं कार्ड स्लॉट एक्सपेंशन, पीसीएमसीआई है। अब ये 1000D फायरवॉल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले रखा है दिखाने के लिए किस टाइप से कौन कौन से पोर्ट होता है हमारे फायरवॉल्स के अंदर। एक कंसोल पोर्ट होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक होता है हमारा कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट से आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए आपका एक्सेस चला गया, एक मिनट रुकना यार, एक कॉल आ रहा है। ये हमारे पास 1000C का हमने यहाँ पे ले रखा है फायरवॉल। तो यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट ये आपके हर डिवाइसेस में मिलेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और कंसोल पोर्ट हम क्यों यूज करते हैं, अगर मान लीजिए आपका डिवाइस है, फोर्टिगेट का फायरवॉल है या कोई भी डिवाइस है जिसमें भी कंसोल पोर्ट होता है, उसका एक्सेस चला जाता है आपका, आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पा रहे, कंट्रोल ले ही नहीं पा रहे अपने फायरवॉल का। ये आप कोई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो फायरवॉल की, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और फायरवॉल में कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं, तो उस टाइम पे आप यूज करते हो कंसोल पोर्ट, आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करने के। और पासवर्ड को रीसेट करने के लिए भी हम कंसोल पोर्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट्स क्यों होते हैं, आपको बैकअप लेना है यूएसबी के अंदर, रिस्टोर करना है बैकअप, तो यूएसबी भी आप यूज कर सकते हो। ये होता है एक हमारा यूएसबी मैनेजमेंट पोर्ट, ये भी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है हमारा। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास वैन पोर्ट। तो ये वैन पोर्ट आपके होते हैं, यहाँ पे वैन पोर्ट यूज कर सकते हो आप अनट्रस्टेड नेटवर्क के लिए। ईथरनेट पोर्ट होते हैं आपके, ईथरनेट पोर्ट आप यूज कर सकते हो लैन के लिए। और ये शेयर्ड पोर्ट होता है, शेयर्ड पोर्ट में क्या होता है, शेयर्ड होता है, आप उसको क्या बनाना चाहते हो तो वो उस टाइप से आप लैन वैन जो भी आप उसको कर सकते हो। इसके बाद आता है ये वाले शेयर्ड पोर्ट भी होता है आपके, कौन से वाले पोर्ट, एसएफपी मॉड्यूल वाले, और ये एसएफपी पोर्ट होते हैं आपके। तो ये सब चीज़ें आप
देखते हैं अपने फायरवॉल में। और ये इसमें टू पावर्स है आपकी। पावर क्यों यूज करते हैं? अगर मान लीजिए आपकी एक पावर फेलियर हो जाती है तो दूसरे से आपका फायरवॉल चलता रहे। और ये आपकी पावर सप्लाईज होती है, मतलब फैन होते हैं। ये फैंस होते हैं आपके, ताकि आपकी जो भी हीटिंग हो रही है आपके फायरवॉल्स में वो बाहर फेंकता रहे। ये हमारी पीडीएफ थी यहीं तक। और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फायरवॉल के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा वही सारी है ना। हेलो। अब ये बताना, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था गलती से। हाँ। तो अभी हम देख रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में हमने जो देखना था वो देख लिया। तो ज़्यादा उसको आगे नहीं करते हैं, वरना बोरिंग फील होगा। तो थोड़ा सा लैब हो जाए। हाँ, एक्टिव एक्टिव भी करेंगे, दोनों करेंगे। हाँ, दोनों करेंगे। आप यहाँ पे एक फायरवॉल ले लेते हैं, हम एक न्यू लैब क्रिएट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक पीसी। अच्छा, पीसी छोड़ देते हैं, अभी सिंपल कंसोल हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लाउड कनेक्ट कर लोगे, सेव करोगे। इसको हम कर लेते हैं कनेक्टिव, कनेक्टेड। स्टार्ट करते हैं फायरवॉल को। अब देखो, जब भी आपका फोर्टी गेट स्टार्ट होता है तो इस टाइप से आपको मिलेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर बता देगा कौन सा सीरियल नंबर आपके फायरवॉल का। और जो इसका यूजर नेम होगा एडमिन, और पासवर्ड होगा नील। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि VM64, ये VM वर्जन है, फोर्टी गेट का है। और पासवर्ड हम सेट करेंगे फर्स्ट टाइम जब भी आप फोर्टी गेट को लॉगिन करते हो, तो वहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो मैं इसका पासवर्ड सेम सेट कर देता हूँ, एडमिन एडमिन। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं शो कमांड से कैसे हम इंटरफेसिस को चेक करते हैं। अगर आप करोगे शो इंटरफेस, या हम सबसे पहले गेट सिस्टम स्टेटस। अभी दिख रहा है बड़ा बड़ा, या जूम करने की जरूरत है? अभी यहाँ पे देखो, ये जो सबसे पहले है, हमें दिखाई देगा वर्जन। ये जो है हमारी कमांड है, और ये है वर्जन।
FortiGate का VM64 सीरीज का है, और वर्जन जो है हमारा वो है 7.2.0। और ये होता है हमारा बिल्ड नंबर। और ये GA होता है जर्नल लेवल बिल्ड, मेल जर्नल, ये हमें मिलेगा आपको, स्टेबल है मतलब ये वर्जन। अब देखिए यहाँ पे बिल्ड नंबर है, पहले तो हो गया हमारा वर्जन। ये वर्जन है हमारा 7.2, कहीं आपको मिलेगा 6.4, 7.4 अभी लेटेस्ट आया है 7.2.2। ये आप देखना अपने फायरवॉल्स में कौन सा वर्जन है। और ये बिल्ड नंबर है, बिल्ड नंबर क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है। फायरवॉल का वर्जन सेम रहेगा लेकिन बिल्ड नंबर चेंज होता रहता है। अब ये चेंज क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज कॉन्फ़िगर करी, या आपने फर्मवेयर अपग्रेड किया, या कुछ भी किया, तो कुछ उसमें आपके फायरवॉल में बग आ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके नेटवर्क में इश्यूज हो रहे हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप FortiGate में कॉल लॉग करते हैं। तो FortiGate वाले क्या करते हैं, आपको रिकमेंडेड करते हैं भाई आप ये वाला बिल्ड नंबर यूज मत करो, इसको इस पर अपडेट कर दो। अगर उनके पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या करेंगे, आपको एक बिल्ड नंबर बना के देते हैं कि भाई ये वाला फर्मवेयर है, ये वाला आप अपग्रेड कर लो इसमें। तो पैच आपको बेसिकली बना के देते हैं। तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिल्ड नंबर चेंज हो जाए और फर्मवेयर वर्जन सेम रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि आपका ये 7.2.0 फर्मवेयर है, इसको आप अपग्रेड कर लो 7.2.2 में। ये भी हो सकता है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका फर्मवेयर ही चेंज हो, बिल नंबर भी चेंज हो सकता है। तो बिल नंबर ये बेसिकली हमारे बग के अकॉर्डिंग होता है, या कुछ चेंजेस होते हैं हमारे वर्जन के अंदर। मान लीजिए अभी आपको VPN में आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा, आपका जो फायरवॉल है आपका जो फायरवॉल है और जो फायरवॉल की टीम, आपकी जो FortiGate की टीम है, वो क्या करेगी कि आपको एक बिल नंबर अपग्रेड, मतलब बिल नंबर बना देगी उस फायरवॉल का, ठीक है। जब भी आप FortiGate का फर्मवेयर अपग्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको बिल्ड्स भी दिखाई देंगे, कौन सा बिल्ड आपका इंस्टॉल्ड है। ये आपका डेटाबेस है। इस ये हमारे काम का नहीं है, ये एक्चुअली डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है हमारी, ठीक है। ये IPS डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है, कौन सा वर्जन है, 6.0 6.0 करके ऐसे दिखा रहे हैं ना। और इंडस्ट्रियल डेटाबेस, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे मेन सीरियल नंबर। आप ये सीरियल नंबर यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्या सीरियल नंबर है फायरवॉल का। इसके बाद लाइसेंस आपका वैलिड है या अनवैलिड है वो दिखाएगा यहाँ पर। इवैल्यूएशन लाइसेंस है हमारा, ट्रायल लाइसेंस। अब ये कब रजिस्टर हुआ है, Saturday, August 3। तो मतलब कि ये यहाँ पे एक्सपायरेशन का दिखा रहा है, यहाँ पे देखो एक्सपायर दिखा रहा है ना, कब ये एक्सपायर होगा इसका लाइसेंस, August 3 को। इसके बाद VM रिसोर्सेज क्या है हमारे, 1 CPU 1 अलाउड है, ठीक है, एक CPU हम यूज कर लें। और जो रैम है, रैम आपने देखा था जब मैंने ये FortiGate ऐड किया अपने EVNG में, तो कितनी रैम प्रोवाइड करी थी, 2048, 2 GB का रैम मैंने प्रोवाइड किया था अपने फायरवॉल को। हार्ड डिस्क नॉट अवेलेबल, ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारा VM फायरवॉल है, इसमें अभी कोई हार्ड डिस्क नहीं। जब भी आप कोई फायरवॉल परचेज करोगे वहां पे स्पेशली आपको हार्ड डिस्क दिखाई देगी। ये है हमारा होस्ट नेम। होस्ट नेम यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हमारा होस्ट नेम है। तो ये अभी डिफॉल्ट होस्ट नेम है जब हमने स्टार्ट किया था। अगर इसको हमें चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, और कैसे चेंज करना है वो हम आगे देखेंगे। जब हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग मोड की, तो वहाँ पे 2 टाइप के मोड थे, नेट मोड और दूसरा था ट्रांसपेरेंट मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी हम यूज कर रहे हैं नेट मोड में। नेट मोड में क्यों, क्योंकि हमने तो अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं। तो जब भी आपका डिफॉल्ट फायरवॉल आता है तो वो कौन से मोड में आता है, नेट मोड में आता है। और ये वर्चुअल डोमेन इसमें बाय डिफॉल्ट रूट होता है क्रिएटेड। अगर आपको वीडोम क्रिएट करना है तो वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये मैक्सिमम कितने वर्चुअल डोमेन सपोर्ट करेगा, 2। अब इसके बाद आता है हमारा करंट एच ए मोड, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, वर्चुअल डोमेन कॉन्फ़िगरेशन।
वर्चुअल डोमेन हमने अनेबल नहीं कर रखा है। तो जब भी आप विडोम कॉन्फ़िगर करोगे तो उससे पहले इसको अनेबल करना पड़ेगा। और एच ए मोड है आपका स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में स्टैंड अलोन में आपका सिंगल फायरवॉल आप यूज कर रहे हो, कोई भी एच ए आपने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। अब यहाँ पे आता है ब्रांच पॉइंट। इसको हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद 40 ओएस है, ठीक है। जनरल अवेलेबिलिटी ये भी ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है यूज करने के लिए। अब ये लास्ट टाइम रिबूट दिखा रहा है, तो ये पावर साइकिल, मतलब पावर साइकिल हमने डायरेक्ट ऑन किया है, तो यहाँ पे रिबूट रीजन दिखाएगा। तो ये कभी कभी गलत भी दिखाता है। अगर आप रियल फायरवॉल में देखोगे, अगर आपको लास्ट रीजन देखना है तो वैसे आप यहाँ से देख सकते हो। और जो टाइम है आपके फायरवॉल का वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके फायरवॉल में टाइम कितना हो रखा है। तो अभी देखिए 23:17 हो रहा है, और हमारे सिस्टम में हो रहा है 12:03। तो ये आप टाइम भी यहाँ से अगर चेंज करना है तो आप टाइम भी चेंज कर सकते हो। तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए सिस्टम इंटरफेस की आपको सेटिंग देखनी है यहाँ पे, तो आप इंटरफेस की सेटिंग कैसे चेक करोगे? शो सिस्टम इंटरफेसेस। देखिए आपने इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, यहाँ पे क्या क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो इसमें आप देखो, पोर्ट 1 है आपका डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है। अब पोर्ट 1 में हम देखते हैं, पोर्ट 1 हमारा कहाँ पर है। ये वाला है हमारा। बेसिकली हमने आरडीपी लिया हुआ है ना। ये देखिए पोर्ट 1 पे हमारा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है। तो हमें आईपी कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। तो पोर्ट 1 ये हमारा अभी यहाँ पे क्लाउड है। तो ये हमारा जो बाइंडिंग होता है हमारी मशीन के साथ, ये हमने एक वीएम क्रिएट कर रखा पिनएट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये डीएचसीपी के थ्रू इसको आईपी दे रहा है, एज ए डीएचसीपी की तरह भी काम करता है ये हमारा मैनेजमेंट क्लाउड। तो देखिए डीएचसीपी यहाँ पे दिखा रहा है, और क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है, पिंग कर रखा है, एचटीटीपीएस कर रखा है, एसएसएच कर रखा है, एचटीटीपी। तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है और कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। और एक कमांड और है हमारी, गेट सिस्टम इंटरफेस। तो इससे क्या होगा, हमें आउटपुट दिखाई देगा। अब देखिए गेट सिस्टम इंटरफेस चलाया मैंने, दोनों में डिफरेंस है। एक शो सिस्टम इंटरफेस, एक गेट सिस्टम इंटरफेस। शो सिस्टम इंटरफेस में वो चीज आपको दिखाई देगा जो आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और गेट सिस्टम इंटरफेस में आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे मोड है डीएचसीपी, और पोर्ट है आपका 1। और पोर्ट 1 पे कौन सा आईपी है? 80.133। अगर आपको जीयूआई के थ्रू एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो। क्या, क्यों एक्सेस कर सकते हो वो आपको कैसे पता लगा? तो उसके लिए देखिए मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ। यहाँ पे क्या आने वाला है, एच टी टी पी एस और आपका एच टी टी पी। जब भी आप फायरवॉल का जीयूआई लोगे तो आपका एच टी टी पी एस काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रोम में है ज़्यादा सिक्योरिटी, मतलब एच टी टी पी एस नहीं है आपका ट्रैफिक, तो उसको अलाउ नहीं करता है जल्दी में, ठीक है। तो एच टी टी पी के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। क्या है पे 80.133, 192.168.133। देखिए एडमिन, एडमिन। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, देखो। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्लीट द सेटअप फॉर दिस FortiGate। अगर आपको यहाँ से मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करना है तो आप यहाँ से बिगन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ से मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है तो लेटर करोगे। अगर मान लीजिए मैं बिगन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपको होस्ट नेम चेंज करना है, तो यहाँ से हम डाल देते हैं FGT दिल्ली।
इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड सेटअप के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको अभी सेम रहने देता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब हमने होस्ट नेम चेंज किया था यहाँ पे। होस्ट नेम में क्या लिखा? FGT दिल्ली। और अब मैं जाता हूँ अपने CLI पर। देखिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, होस्ट नेम चेंज हो गया यहाँ पर, FGT दिल्ली हो गया। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है GUI के तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे चलते हैं। मैं भी आज ही कर रहा हूँ GUI से, वैसे जरूरत नहीं पड़ती GUI से चेंज करने की। देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग। देखिए यहाँ पे आपको होस्ट नेम मिलेगा, तो होस्ट नेम में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिस्टम पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको होस्ट नेम दिखाई देगा, और जो टाइमिंग है आपका US कनाडा का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम जोन चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं। कोलकाता हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको ओके कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा टाइमिंग क्या शो कर रहा है यहाँ पर। देखिए 12:13। तो ये हमारा टाइम यहाँ पर चेंज हो गया। अब डैशबोर्ड पर आपको क्या क्या दिखाई देता है? एक तो FortiGate सपोर्ट, यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, नॉट सपोर्टेड भी लिखा हुआ है, तो आपका फायरवॉल सपोर्ट में नहीं है। जर्नल अपडेट भी आप नहीं कर सकते, IPS भी आपका नॉट सपोर्टेड है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रीजन और हो सकता है, अनेबल टू कनेक्ट FortiGuard सर्वर। अगर आपका फायरवॉल FortiGuard से ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, ऑथेंटिकेट कहने का मतलब है कि कनेक्टेड नहीं है, FortiGuard रीचेबल नहीं है आपकी डिवाइस से, तो उस केस में भी इस टाइप से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे CPU दिखा रहा है कितने एलोकेट कर रखा है, कितने रैम है आपको एलोकेट, जो हमने CLI में भी देखा था। अब इसके बाद आता है यहाँ पे देखो, सिक्योरिटी फैब्रिक, ये फायरवॉल दिखा रहा है, ठीक है, डिसेबल है सिक्योरिटी फैब्रिक। इसके बाद फोर्टी एनालाइजर, ये हमने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, ये भी नॉट कॉन्फ़िगर दिखा रहा है। सैंड बॉक्स है, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये भी हमारा इंटीग्रेट नहीं हो रखा है, ये भी नोट कॉन्फ़िगर दिखा रहा है। फोर्टी मैनेजर नोट कॉन्फ़िगर। तो ऐसी अगर आपकी कोई भी डिवाइस है वो आपने इंटीग्रेट नहीं कर रखी है अपने फोर्टी गेट के साथ, फोर्टी गेट की डिवाइस, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नोट कॉन्फ़िगर्ड, नोट कॉन्फ़िगर्ड इस टाइप से दिखाएगा। अगर आपने फोर्टी मैनेजर के साथ अपने फायरवॉल को इंटीग्रेट कर रखा है, या फोर्टी मैनेजर भी आपने ले रखा है, और तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको? फोर्टी मैनेजर ग्रीन कलर से दिखाई दे, तो मतलब कि फोर्टी मैनेजर आपका सिंक है, तो उसका मतलब ये है। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, कौन कौन से यूजर आपके लॉगिन है, कौन से यूजर प्रोफाइल से लॉगिन है। अब यहाँ पे आप देखो एडमिन यूजर ने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। अगर मैं कोई और यूजर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ तो यहाँ पे वो उसी यूजर का नेम दिखाई देगा। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हम सिस्टम पे जाते हैं, यूजर एंड ऑथेंटिकेशन, यूजर डेफिनेशन नहीं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में आएंगे हम सिस्टम के अंदर, यहाँ पे एडमिन यूजर क्रिएट कर रखा है हमने, एक एडमिनिस्ट्रेटर और क्रिएट करते हैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से, और पासवर्ड भी सेम मैं रख देता हूँ अभी। और यहाँ पर हम उसको देते हैं लोकल यूजर, और उसको प्रोफाइल दे देते हैं सुपर एडमिन। ओके करते हैं, ओके कर दिया। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ, टेस्ट, टेस्ट, लॉगिन किया, इसको लेटर कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों यूजर से मेरा फायरवॉल लॉगिन है।
कई बार होता है ना कंपनी में काफी सारे यूजर है, एक ही रोल पे हैं, शिफ्ट में लॉगिन कर रखा है, तो किस किस यूजर ने लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एडमिन यूजर ने भी लॉगिन कर रखा है और टेस्ट में भी। अब आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 4% करंट यूजेज है। इसके बाद मेमोरी आप देख सकते हो, करंट सेशन कितने क्रिएटेड है वो आप चेक कर सकते हो। अब आता है हमारा इंटरफेसिस। इंटरफेसिस में देखिए, ये है हमारा फिजिकल इंटरफेसिस। पहला फिजिकल इंटरफेसिस, ये आपका फोर्टी लिंक, ये फोर्टी लिंक की तरह काम करता है। अगर आपने जो पोर्ट है वो एग्रीगेट कर रखा है तो वो कहाँ पे दिखाएगा, आपका फोर्टी लिंक में दिखाएगा। और अगर आपने कोई टनल कॉन्फ़िगर कर रखे है तो वो आपको दिखाएगा टनल इंटरफेस के अंदर। अब हम चलते हैं अपने इंटरफेस में। अभी मैं चलता हूँ पोर्ट वन पर। पोर्ट वन पर देखो, ये बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड है हमारा। पोर्ट वन है, हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी थी इसमें, बाय डिफॉल्ट अनेबल था, तो इसलिए डीएचसीपी से आईपी मिल गया। अगर आपको आईपी देखना है तो आप यहाँ से आईपी देख सकते हैं। और इस पर आपको एच टी टी पी एस अनेबल करना है, एच टी टी पी अनेबल करना है, तो वो आप यहाँ से चेक मार्क कर सकते हैं आपको क्या क्या सर्विसेज इस पोर्ट पर अनेबल करनी है। पोर्ट वन है, एलियास नेम यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मान लीजिए ये वैन इंटरफेस है हमारा, तो वैन डिफाइन करेंगे। लैन है तो लैन डिफाइन करेंगे। ये अभी हमारा एज ए वैन काम कर रहा है तो वैन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। वी आर एफ आई डी डाल सकते हैं अगर आपने वी आर एफ कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। और रोल आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा रोल है। अगर आप इसको नहीं भी चेंज करोगे तो कोई इशू नहीं। फिजिकल इंटरफेस है। अब यहाँ पे डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट। अब डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट आपको यूज करना है तो आप वो आप यूज कर सकते हो। ट्रस्टेड होस्ट, मतलब कि डेडिट, यहाँ पे है ना, आप क्या डिफाइन कर सकते हो, आईपी या सबनेट डाल सकते हो। ट्रस्टेड होस्ट कौन सा है, किससे आपको एक्सेस आना चाहिए, वो चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये वाला सबनेट है, यही एक्सेस ले सकता है फायरवॉल पर। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा एच टी टी पी एस। ये सर्विसेज हमने अनेबल कर रखा है इस पोर्ट पर। एस एन एम पी अनेबल करना है तो एस एन एम पी अनेबल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे रेडियस अकाउंटिंग, ये अभी हमारे पास न्यू ऑप्शन आए हैं, ये पहले मैंने नहीं देखा ये। स्पीड टेस्ट, ये भी हमारा स्पीड टेस्ट के लिए अभी ये न्यू फीचर्स आए हैं, ये इससे पहले नहीं थे, इससे पुराने फर्मवेयर में। और अगर आप, ये शायद आईपी सेक वगैरह के लिए होगा, स्पीड टेस्ट वगैरह देखने के लिए, तो वो भी हम चेक करेंगे किस चीज़ के लिए आया है। अगर आपने 40 मैनेजर से इसको लिंक करना है तो इसके लिए एफ एम जी एक्सेस, इसको चेक मार्क करोगे, इस इंटरफेस से करना है तो ये क्या करेगा, आपका 40 मैनेजर से लिंक हो जाएगा इस इंटरफेस के साथ। इसके बाद आता है हमारा डिवाइस डिटेक्शन। डिवाइस डिटेक्शन हमारा सपोर्ट करता है फायरवॉल। अगर आप इस पोर्ट को अनेबल करते हो और हमारा जो ये वाला पोर्ट है, पोर्ट वन, इससे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, तो उस इससे क्या होगा, अगर आप इसको अनेबल करते हैं, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वो कौन सी कंपनी के डिवाइस है, माइक्रोसॉफ्ट है या सिस्को है, तो वो सब चीजें डिटेक्ट करेगा किस टाइप के वो डिवाइसेस है। ये ट्रैफिक शेपिंग है, ये हम आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं, नोट डाल सकते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, किस चीज़ के लिए है ये पोर्ट। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर इंटरनेट, तो इंटरनेट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट का मैक एड्रेस देखना है तो मैक एड्रेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टेटस क्या आपका अप है, तो आप यहाँ पे डाल सकते, आप यहाँ पे दिखाएगा अगर आपका स्टेटस अप है तो। अब एडमिनिस्ट्रेशन सेशन कैसे एक्टिव है आपका, मतलब किससे एक्टिव है, एच टी टी पी के थ्रू, तो एच टी टी पी यहाँ पे दिखाएगा। एस एस एच है तो एस एस एच दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए, क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे दोनों कौन कौन से यूजर है वो दिखाएगा यहाँ पर। टेस्ट है और एडमिन है। एच टी टी पी मेथड है आपका, पोर्ट वन से कंसोल ले रखा है।
और ये आपका आईपी है, सोर्स आईपी। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाएगा। मैं ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने वैन डिफाइन किया था, तो वैन यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही अगर आपको पोर्ट टू है, मान लीजिए पोर्ट टू कॉन्फ़िगर करना है, तो पोर्ट टू यहाँ पे दिखाएगा। मान लीजिए मैं लैन कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। लैन, यहाँ पे रोल लैन आप डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालोगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। और यहाँ पर मैंने अनेबल करना है पिंग, और एच टी टी पी एस में अनेबल कर देता हूँ। अगर आपको डी एच सी पी कॉन्फ़िगर करना है तो डी एच सी पी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं इंटरफेस से। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो कैसे कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी कोई डाउट अभी तक? करेक्ट, करेक्ट। जैसे हमारा एस एन एम, उसको चेक करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, अनचेक करोगे तब भी कोई इशू नहीं है, 40 मैनेजर के लिए है ना। अगर आप पिंग कर देते हो, एच टी पी एस कर देते हो, तब इशू आता है। आप पिंग एच टी पी एस से क्या इशू आएगा, क्या होगा, वो आपका एच टी पी एस अनेबल हो जाएगा पोर्ट पर, उससे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बट एफ एम जी में ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर आपका यूज का नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारा एस एन एम पी होता है। एस एन एम पी आपने देखा होगा, कोई आपके पास टूल है, मॉनिटरिंग टूल, सोलर विन, या आपका मैनेज इंजन है, कोई भी एस एन एम पी टूल है, सोलर विंड है, या फिर आपके और भी टूल्स आते हैं तो मार्केट में। तो उस केस में क्या होता है, आपने ये वाला इंटरफेस है, ये आप ऐड कर रहे हो अपने एस एन एम पी टूल पर, एस एन एम पी सर्वर पर। तो उस पर क्या होगा, आपको एस एन एम पी अनेबल करना पड़ेगा इंटरफेस पर। तो आप यहाँ से अनेबल कर सकते हो एस एन एम पी, और उसके बाद सिंपल आप एस एन एम पी की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। एस एन एम पी वर्जन 2 करना है, 3 करना है, कौन सा कॉन्फ़िगर करना है। अब इंटरफेस पे देखो, अब यहाँ पे डैशबोर्ड आता है, इसमें कितने इंटरफेसेस है हमारे इस वाले फायरवॉल में, 24 इंटरफेसेस है। और जो छोटे फायरवॉल होंगे, लोअर वर्जन, उसमें कितने दिखाएंगे, देंगे 8 10, इतने इंटरफेसेस होते हैं। कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा अच्छे के डेडिकेटेड पोर्ट होंगे, अच्छे के, या कौन सा इंटरफेसेस है वो आपको डेडिकेटेड मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आपको एचए के लिए यूज करना है ये पोर्ट, तो आप एचए के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक टू बैक कनेक्टिविटी करते हैं और यहाँ पर आप एचए डाल दोगे, तो आपके लिए ये पोर्ट हो जाएगा एचए के लिए। और 40 लिंक में अगर आपको इंटरफेसेस डालने, तो आप यहाँ से भी आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन कौन से पोर्ट आपके एडिड है। तो ये सब था हमारा आज के लेक्चर में। अगर कोई डाउट है अभी तक स्टार्टिंग से तो पूछ सकते। कोई डाउट रुद्र? अच्छा, चले गए। हाँ, वो उसका नाइट शिफ्ट था ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम्म। तो आज विजय भी नहीं है, और भी लोग हैं, वो भी नहीं है आज। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर। हाँ। हम्म, हम्म। ये वाला ना, तो इस सिक्योर कनेक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पब्लिक एसएसएल सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा।
वो आपको फायरवॉल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं एक मिनट रुको, स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। एक मिनट रुकना।